जिस समय वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम ने सीता जी को वन में भेजा, सुनना जरा, ये नया प्रसंग मिलेगा आपको, सुनिए। काफी माताएं बहन कहती हैं कि ये कैसे भगवान है जिन्होंने सीता मैया का त्याग किया। अब आज इस विषय को थोड़ा क्लियरली समझ लो, आज के बाद ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तुम्हारे मन में। कई कारण हैं, उनमें से 2-3 कारण हम आपको बताते हैं। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने, बहुत काल तक उन्होंने राज्य किया, बहुत काल तक राज्य किया। उस राज्य को करते समय सीता मां ने यह कहा कि नाथ, मेरी इच्छा है कि हम लोग कुछ दिन में पर्सनली वन में रहूं, संतों के सानिध्य में रहूं और संतों के सानिध्य में रहकर अपनी साधना को और बढ़ाऊं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करूं, मेरी खुद की इच्छा है। भगवान ने कहा यह बहुत सुंदर इच्छा है, पर वो समय चलता चला गया, वो समय नहीं आया भेजने का। दूसरा, जिस समय राम जी वन को चले गए थे, ध्यान से सुनना, अगर आप कहीं अन्य मन लगाएंगे तो ये प्रसंग रह जाएगा आपसे। जिस समय राम जी वन को चले गए थे सीता जी के साथ में, दशरथ जी को जब यह पता चला राम वापस नहीं आए, राम लौट के नहीं आए, तो दशरथ जी को अब लगा कि अब मैं जीवित रह के करूंगा क्या। तो दशरथ जी ने कहा कि मेरा जो शेष जीवन बचा है, ध्यान से सुनना, दशरथ जी ने कहा कि जिस जीवन में राम नहीं है वो जीवन, वो आयु हमारे किस काम की। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा शेष जीवन राम को लग जाए, और उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो हम कह रहे थे युग प्रधान है तो उसमें वो सामर्थ्य थी कि आप अपनी आयु किसी को दे सकते हैं, तो दे दी। अब राम जी ने सोचा, एक तो कारण यह था कि सीता जी स्वयं चाहती थी कि मैं वन में जाऊं, संतों का सानिध्य करूं, और वो किस लिए? क्योंकि वो गर्भवती थी। राजघरानों में बच्चों का होना एक अलग बात है, लेकिन तपस्वियों के मध्य में बच्चों को आना अलग बात है। तपस्वियों के मध्य में बच्चे रहें, कैसे बनेंगे वो? कैसे बनेंगे? तो वो ये चाहती थी कि मेरे बच्चे इस पृथ्वी पर आए, उससे पहले इन बच्चों को संतों की कृपा मिले, सानिध्य मिले। आज की मां नहीं चाहेगी, आज की मां तो ये चाहेगी मेरे बच्चे को 5 स्टार होटल मिले, डल्लब के गद्दे मिले, आईफोन पैदा होते ही हाथ पेट में हो तो मां का बस चले, आईफोन पेट में पहुंचा दे, ले बेटा यूट्यूब देख लियो, पेट में आईफोन। कसम से भाई साइंटिस्टों, हाथ जोड़ रहा हूं, कोई प्लान करो ऐसा जो पेट तक कोई व्यवस्था पहुंचे बच्चों के। माएं जो बच्चों को बना रही हैं आजकल, वो ठीक नहीं है। तुम्हारा बुढ़ापा खराब होगा इससे। हर मां को चाहिए अपना बेटा हो या बेटी, सबसे पहले आपके बेटे में धार्मिक गुण होने चाहिए, सबसे पहले, बेटा हो या बेटी। और जो बच्चे धार्मिक गुण को लेकर रहते हैं वो यहां भी सुखी रहते हैं और वहां भी सुखी रहते हैं। धार्मिक बच्चे ही हैं जो अपने मां बाप को सुखी यहां भी कर सकते हैं और वहां भी कर सकते हैं। दूसरा, वो समय आ गया जब राम जी को पिताजी की आयु का भोग करना है। दशरथ जी की आयु का भोग करना है। दशरथ जी के लिए सीता जी कौन है?
पुत्रवधू, और पुत्रवधू हुई बेटी, बेटी के समान हुई ना। अब बताइए, राम जी स्वयं दशरथ जी की आयु का भोग करें और उस समय सीता जी साथ में रहें, तो ये मर्यादा है क्या? जवाब दीजिए, नहीं है ना। राम जी ने निश्चय किया कि अब मेरी पिताजी की आयु मुझे प्राप्त हो रही है, तो सीता जी का मेरे साथ रहना धर्म की मर्यादा के खिलाफ है, अगेंस्ट है। तो भी राम जी ने अपनी उस मर्यादा का पालन करने के लिए सीता जी की इच्छा को पूर्ण किया। तीसरी एक और बात, उस समय यह बात प्रारंभ हुआ कि राम जी की पत्नी सीता रावण के यहां रही, और रावण के यहां इतने समय रही। ये बात शुरू कर दी थी वस्त्र धोने वाले ने, अपनी पत्नी को सुनाई थी कि मुझे क्या राम समझा हुआ है, और ये चर्चा का विषय बना था प्रजा में। अब राम जी ने सोचा कि वैसे तो सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है, परंतु अयोध्यावासी ये भी कहते हैं कि लंका में राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, हमने थोड़ी देखी है, हमने थोड़ी देखी है। राम जी जानते हैं कि सीता जैसी सदचरित्र स्त्री इस पृथ्वी पर ज्यादा नहीं है, और उनके चरित्र को अब देखो, उनकी रक्षा, सीता मां का दृश्य देखो कितना गजब का है। रावण सामने आया और सीता मां ने तिनके की ओट कर ली। किसकी? तिनका कौन है? सीता मैया का भैया। तिनका कौन है? सीता मैया का भैया। बोले कैसे भैया, कैसे हो गया? सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ है और तिनके का भी जन्म पृथ्वी से ही होता है। तृण धरे ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। ये तिनका नहीं है, ये भाई है। और किसके सामने उठाया वो तिनका? रावण जैसे बलिष्ठ के आगे। आज ये सामर्थ्य है बहन बेटियों में? जवाब दो, आज ये सामर्थ्य है? क्यों नहीं है सामर्थ्य? क्योंकि उतना धर्मपरायण नहीं है हम। जब तक इतने धर्मपरायण नहीं होंगे, हमें यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगी। और जब हम धर्मपरायण होंगे तो हमें इतनी सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी कि रावण के सामने हम तिनका भी उठा लेंगे, तो रावण का साहस नहीं होगा कि रावण हमारी तरफ टेढ़ी नजर कर सके। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो अयोध्यावासी ये कह रहे हैं, सीता जी की अग्नि परीक्षा लंका में हुई या नहीं, और राम जैसा पति हो तो अपनी पत्नी का सम्मान चाहता है। क्या चाहता है? सम्मान चाहता है। और सीता मां को जो वन भेजा वो भी सम्मान के लिए भेजा। कि जो अयोध्यावासी आज ये सोच रहे हैं कि अग्नि परीक्षा वहां हुई थी, अब वापस तुम्हारा सम्मान दिलाने के लिए लाके आऊंगा। और राम जी ने एक तो मर्यादा पालन करने के लिए, सीता मां के सम्मान को प्राप्त कराने के लिए उन्हीं को, तीसरा सीता मां की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। अब बताइए यहां कहां राम ने परीक्षा ली? ये परीक्षा है। यहां अग्नि परीक्षा के भी संदर्भ में हम एक बात बता देते आपको, अभी बता देते, शायद आगे प्रसंग न मिले हमें बोलने का समय। काफी लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। महाराज अब वो समय नहीं जहां स्त्रियों का अग्नि परीक्षण होगा। राम जी ने भी नहीं ली अग्नि परीक्षा, तुम जानते ही नहीं हो। ये प्रसंग है उस समय का जिस समय राम जी दंडकारण्य वन में हैं, और उस समय सूर्पणखा की नाक कट गई, लक्ष्मण जी ने काट दी।
सूर्पणखा की नाक काट दी। अब सूर्पणखा की जब नाक कटी तो रावण से युद्ध होना निश्चित हो गया। रावण से युद्ध होगा ही होगा, यह निश्चित हो गई बात। अब सुनो आगे, रावण से युद्ध होगा, यह बात जब निश्चित हुई तो राम जी जानते हैं कि रावण सीता का हरण करके ले ही नहीं जा सकता। कौन है सीता? वो पतिव्रता स्त्री है। अगर एक बार क्रोध से बोल दिया, छुआ नहीं, साप नहीं दिया, थोड़ा भी बोल दिया या क्रोध में देख भी लिया तो रावण यहीं जल के नष्ट हो जाएगा। और रावण यहां नष्ट हो गया तो फिर राक्षस मरेंगे कैसे? इसलिए राम जी ने सीता मैया से कहा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगे करहूं निशाचर नासा। राम जी ने सीता जी से कहा कि तुम अग्नि में निवास करो। बोले कब तक करूं? बोले जब तक सब राक्षस मर न जाएं। तो सीता मैया अग्नि में समा गई और अपना ही जैसा प्रतिबिंब, माने फोटो, मतलब सेम टू सेम दिखने में, तेज नहीं सिर्फ दिखने में, राम जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ये लो, अब ये सीता रहेंगी आपके साथ। मतलब असली तो गई अग्नि में और नकली रह गई राम जी के साथ। तो रावण नकली सीता जी का हरण करके लेके गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब लौट के आई, जब रावण मार दिया, तो अब राम जी अयोध्या नकली सीता लेके जाएंगे क्या असली? जोर से बोलो, असली सीता कहां है? हैं? तो अग्निदेव से जब तक वापस नहीं लेंगे तो अब वापस कैसे लें? ये नाटक है भगवान का, हमारे लोगों की समझ में नहीं आता। जैसे लीला कहते हैं, ये नाटक ही तो है। लक्ष्मण को भी नहीं पता था कि सीता जी, असली सीता अग्नि में है। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने सीता जी से कहा, सीते तुम रावण के यहां रह के आई हो, इतने दिन रावण के यहां रह के आई हो, पहले अग्नि परीक्षा दो हमको कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा की। हालांकि लक्ष्मण नहीं चाहते थे, हनुमान जी नहीं चाहते थे, कोई वानरी सेना नहीं चाहती थी। सब लोग कह रहे थे ऐसे तो सीता मैया मिली हैं और ये ऐसा कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए राम जी के प्रति उनका भाव थोड़ा डगमगाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो राम जी ने सीता जी को कहा, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। लक्ष्मण तुम धर्मज्ञ हो, तुरंत अग्नि प्रकट करो। लक्ष्मण जी अग्नि प्रकट करते हैं और जैसे ही सीता जी समाती हैं वैसे ही अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, ये वही सीता हैं जो दंडकारण्य वन में आपने मुझे प्रदान करी थी। ये उतनी ही पवित्र हैं जैसे गंगा पवित्र है, जैसे जमुना पवित्र है। सती अनुसुईया जी की तरह सीता पवित्र हैं। ये आप ही की अर्धांगिनी है, आप स्वीकार करिए। तो अब ये प्रसंग सुनने के बाद बताओ, राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली क्या? जवाब दो। हैं? तो ये भ्रम पैदा कहां से होते हैं? क्योंकि हम राम को जानते ही नहीं है, हम राम कथा सुनते ही नहीं है। और यही कथाएं जब हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं तो कहते भगवान कौन सा बड़ा काम किया था बताइए, सीता जी को भेज दिया था, अग्नि परीक्षा ली थी। ये सब कौन बोलते हैं? जिनको इन प्रसंगों का विषय में मालूम नहीं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अपने बच्चों के साथ कथा सुनो, अगर बच्चों का और अपना हित चाहते हो तो, अकेले नहीं। तो राम जी ने जब समझा कि मेरे पिताजी की आयु आने वाली है, तो राम जी ने फिर धर्म का पालन करने के लिए सीता जी को कहा कि अब आप वन में जाइए। और वन में जाकर क्या हुआ? सीता मां के पुत्र, 2 पुत्र जन्म हुए जिनका नाम है लव और कुश। पुत्र हो तो कैसा? जो मां बाप का सम्मान दिला सके, ऐसा ना हो जो मां बाप के सम्मान को नष्ट कर दे। पुत्र हो या पुत्री,
ये दोनों का दायित्व है, ये दोनों का कर्तव्य है। अपने कर्म, अपने चरित्र के द्वारा वो प्रभाव छोड़े जिससे हमारे मां बाप का सम्मान आगे बढ़े। यही कार्य है। अपने लिए तो कोई भी जी लेगा, लेकिन माता पिता ससम्मान आगे जीवन जिए, ऐसा जीवन जीने वाले लोग ज्यादा पृथ्वी पर नहीं। यही सिखाती है भगवान श्री राम की कथा।